हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल्स बनाए, डेटाबेसेस बनाए। उसके लिए हमने लिब्रे ऑफिस ओपन किया और यहाँ देखिए हमने यहाँ पे बेस डेटाबेस यूज किया है। ध्यान रहे ये बेस डेटाबेस बिल्कुल हमारे एमएस एक्सेस की तरह ही है और ये जो लिब्रे ऑफिस या एप्लीकेशन है बिल्कुल हमारे एमएस ऑफिस की तरह है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे एमएस में यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें वर्ड प्रोसेसर के फॉर्म में मिलता था एमएस वर्ड। यहाँ पे वही सेम चीज है, यहाँ पे राइटर डॉक्यूमेंट के नाम से सेम चीज हमें मिलती है। एमएस ऑफिस में स्प्रेडशीट प्रोग्राम हमें एक्सेल के नाम से मिलता था, यहाँ पे कैल्सी के नाम से मिलेगा। प्रेजेंटेशन यानी हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो मिलता था वो यहाँ पे इम्प्रेस के नाम से है। यहाँ दो एडिशनल है, ड्राइंग एंड मैथ्स फार्मूला। बेस डेटाबेस बिल्कुल वही है हमारा, जो हमें एमएस एक्सेस के फॉर्म में मिलता था। अब इसको यूज करना थोड़ा डिफरेंट है। उसके लिए हम सबसे पहले बेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे सामने हैं, वो ध्यान रहे। सबसे पहले हमने यहाँ पे दो ऑप्शंस देखा। एक है क्रिएट न्यू डेटाबेस। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई डेटाबेस नहीं है तो आप नया डेटाबेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस है तो वो यहाँ से सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। जैसे रिसेंट यूज, जैसे मैंने अभी डेमो वन के नाम से बनाया हुआ था तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है। फिलहाल हम एकदम स्टार्टिंग से बताते हैं आपको। हमने यहाँ पे क्रिएट किया और नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे भी कोई चेंजेस हमें नहीं करने हैं। डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर डेटाबेस इन लिब्रे ऑफिस? यस, रजिस्टर्ड करके हम छोड़ ही देंगे, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। बाकी सेटिंग्स में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, बस आपको फिनिश करना है। फिनिश बटन पे क्लिक करते ही सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो डेटाबेस को हमें क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस क्रिएट हो रहा है और डेटाबेस क्रिएट करने के साथ साथ हमें डेटाबेस का नाम देना होता है। तो उसके लिए हमने डेटाबेस का नाम अपना सेट कर दिया। हमने रख दिया सपोज अल्फा। अल्फा नाम का एक डेटाबेस बनाया और उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमारा डेटाबेस स्टोर हो रहा है या सेव हो रहा है, यहाँ पे देखिए टाइटल बार में अल्फा भी शो हो रहा है और ये ओडीबी इसका जो है वो एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन है। जैसे हमारे एक्सेस में हुआ करता था डॉट एसीसी डीबी, ठीक वैसे यहाँ पे ओडीबी है, जो कि हमारे लिब्रे ऑफिस बेस का फाइल एक्सटेंशन होगा। ध्यान रहे, इस चीज को भूलिएगा नहीं, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। अगेन तो यहाँ पे हमारे सामने जो विंडो प्रेजेंट हुई है वो इस तरीके से है। यहाँ पे टेबल्स बना सकते हैं, डेटाबेस के अंदर हम क्वेरीज बना सकते हैं, फॉर्म्स के थ्रू डेटा मेंटेन कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल की बात करें तो टेबल में यहाँ पे हम दो तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। अगर हमें डिजाइन व्यू के थ्रू टेबल को क्रिएट करना होगा तो हम सबसे पहला जो मेथड यूज करेंगे वो यही है। हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दो तरीके की चीज मिलेंगी, दो कॉलम्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले फील्ड नेम सेंटर करेंगे और यहाँ पे है फील्ड टाइप। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है ऐसा, यह है हमारा सीरियल नंबर। अब जैसे हमने सीरियल नंबर लिखा, यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट जो उसका फील्ड टाइप यानी कि जो डेटा टाइप है वो इसमें चला। मतलब अगर हम यहाँ पे फील्ड टाइप चेंज नहीं भी करते हैं या मेंशन नहीं भी करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट में एक्सेप्ट कर लेगा। हम चाहते हैं कि वो नंबर में जाए तो यहाँ पे हमने यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से नंबर डेटा टाइप सेलेक्ट कर लिया। अगला हमारा है नेम, तो हमने यहाँ लिखा नेम, तो नेम हमारा टेक्स्ट में ही होगा, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अगला है क्लास। क्लास को भी हम जानबूझ के टेक्स्ट में ही करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ध्यान रहे क्लास को इसलिए हम टेक्स्ट में कर रहे हैं क्योंकि क्लास में 1 2 3 तो होता ही होता है, पीजी एलकेजी यूकेजी नर्सरी भी लोग मेंशन करते हैं या क्लास फर्स्ट भी लिख देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर इसको हम टेक्स्ट में रखते हैं तो हर तरीके की वैल्यू को वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि टेक्स्ट डेटा टाइप जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब हमने ये तीन फील्ड बनाई। अब यहाँ देखिए कुछ चीजें और भी नीचे दे रखी हैं, इनमें से दो तीन चीजें हम समझते हैं। जैसे सीरियल नंबर या नेम, नेम की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज यहाँ नजर आती है एंट्री रिक्वायर्ड। अगर एंट्री रिक्वायर्ड अगर हम कर लेते हैं तो इसमें होता क्या है कि फील्ड्स जो है वो रिक्वायर्ड हो जाती है, रिक्वायर्ड फील्ड हो जाती है। आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते टाइम देखा होगा कि कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं।
तो ये चीजें हैं मैंडेटरी फील्ड का मतलब ये कि डेटा वहां पे फिलअप करना कंपलसरी होता है। तो हम यहाँ नो कर देते हैं, अगर यस कर देते हैं तो आप उस फील्ड को स्किप नहीं कर सकते, बिना फिल किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिलहाल इसको हम नो ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है लेंथ। अगर आप पर्टिकुलर डेटा टाइप या पर्टिकुलर फील्ड में आप ये चाहते हैं कि एक लिमिटेड कैरेक्टर्स में ही यूजर एंटर करे, तो हम यहाँ पे उसकी लेंथ दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 100 है, इसको हम एज इट इज छोड़ते हैं। अब बात आती है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की यहाँ पे हमें सेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्राइमरी की ऑप्शन ले लेंगे। यहाँ पे प्राइमरी की लग चुकी है, सारे डेटा टाइप हमने सेट कर रखे हैं। इसके बाद सेव कर देते हैं, क्योंकि हमें टेबल को सेव करना है तो टेबल सेव करेंगे। टेबल को सेव करते टाइम वापस टेबल का नाम आ रहा है। अब हम टेबल का नाम क्यों देंगे, क्योंकि हम एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स स्टोर कर सकते हैं और हर टेबल का अलग नेम हम देंगे ताकि वो आइडेंटिफाइड हो पाए। हमने टेबल 1 का नाम दे रखा है, सपोज हमने लिख दिया नर्सरी, या ऐसे छोड़ दिया NUR करके शॉर्ट में लिख दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं कि टेबल क्रिएटेड हो चुकी है। उसके बाद हम इस विंडो को कर देते हैं क्लोज। अब नीचे देखें, यहाँ पे NUR नाम की जो टेबल है वो भी क्रिएटेड है। डबल क्लिक करते हैं, टेबल हमारे सामने है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एंट्रीज करना शुरू कर देंगे। 1 नेम में लिखा हमने अमन, और क्लास में लिख दिया हमने 10। ध्यान रहे हमने प्राइमरी की लगाया है, तो इसलिए यहाँ रिपीटेशन की कोई बात ही नहीं है। अगर हम जानबूझ के डेटा रिपीट करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज पास होगा। यहाँ देखिए, वायलेशन ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट, डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि हमने यहाँ पे जो वैल्यू रखी है डुप्लीकेट रखी है और प्राइमरी की के रूल्स को वायलेट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये एरर जनरेट हो रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे किया, चेंज कर दिया इसको। अब जैसे ही हमने वैल्यू चेंज की तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीसरी एंट्री भी कर ली। एंड अगेन क्लास 10। इस तरीके से एक एक करके हम डेटा को फीड करेंगे और स्टोर कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी टेबल। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट मेथड का यूज करके टेबल को क्रिएट किया। अगले मेथड के लिए हम आपको अगले वीडियो में प्रोसीड करेंगे, और आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि हम किस तरीके से सेकंड मेथड के थ्रू टेबल्स को क्रिएट करते हैं। फिलहाल थैंक यू, हैव अ गुड डे।